बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं संस्कृत भाषा। आज हम पढ़ेंगे अपनी संस्कृत भाषा के बारे में। तो पढ़ते हैं, चलिए। संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा मधुरा सरला च अस्ति। संस्कृत भाषा मधुर और सरल है। इयं संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। यह संसार की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है। जना इमा भाषा गिर्वाण भारती अपि कथयन्ति। लोग इस भाषा को गिर्वाण भारती भी कहते हैं। अस्मिन् विषये एका सूक्तिरस्ति। इसके विषय में एक सूक्ति है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गिर्वाण भारती। सूर भारती, गिर्वाण भारती, देववाणी, देवी वाक् इत्येतानि नामानि संस्कृत भाषायां वर्तन्ते। सूर भारती, गिर्वाण भारती, देववाणी, देवी वाक् ये नाम संस्कृत भाषा के हैं। अस्य भाषायां रामायणं, महाभारतम्, अखिलः वेदा, अष्टादश पुराणानि च सन्ति। इसकी भाषा में ही रामायण, महाभारत, अखिल वेद और 18 पुराण हैं। यानी कि ये सभी किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। विश्वस्य सर्वासां भाषाणां इयमेव जननी अस्ति। विश्व की सभी भाषाओं की ही यह जननी है। अस्य भाषाया व्याकरणम् अद्वितीयं वर्तते। इस भाषा का व्याकरण अद्वितीय है। महर्षि पाणिनिना रचितम् एतस्य व्याकरणं संस्कृत साहित्यं च भारतीय संस्कृते वास्तविक चित्रे प्रस्तौति। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित इसका व्याकरण और संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत करता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, सारे वेद और 18 पुराण हैं। विश्व की सभी भाषाओं की यह जननी है। इस भाषा का व्याकरण अद्वितीय है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित इसका व्याकरण संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृत के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत करता है। आगे देखिए, अस्मिन् भारते एकताया अखंडतायाश्च पाठः संस्कृत भाषायाम् एव संभवम् अस्ति। इस भारत में एकता और अखंडता का पाठ संस्कृत भाषा में ही संभव है। संस्कृत भाषा एव मानवस्य कल्याणे सर्वसमर्थ अस्ति। संस्कृत भाषा ही मानव के कल्याण में सर्वसमर्थ है। अतः एव इयं भाषा सर्व प्रकारेण सम्मानीय वर्तते। इसीलिए यह भाषा हर प्रकार से सम्मानीय है। अन्य प्रदिष्टा शिक्षा अनुकरणीय। इसके द्वारा प्रदर्शित शिक्षा अनुकरणीय है। तो ये बेटा देखो, हमारा संस्कृत के विषय में हमने पाठ पढ़ा। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास है, अभ्यास एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इयं संसारस्य सर्वासु डैश अस्ति। तो सोचिए इसमें क्या आएगा फिलअप में। पहले में इयं संसारस्य सर्वासु डैश अस्ति। तो क्या लिखेंगे? इयं संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। दूसरा है हमारा, देखिए, विश्वस्य सर्वासाम इयमेव अस्ति। विश्वस्य सर्वासाम इयमेव अस्ति। तो इसमें क्या लिखेंगे? विश्वस्य संसाराम इयमेव अस्ति। इसमें क्या लिखेंगे? विश्वस्य सर्वासाम भाषाणाम इयमेव जननी अस्ति। ठीक है, विश्वस्य सर्वासाम भाषाम इयमेव जननी अस्ति। विश्व की सभी भाषाओं की यह जननी है। तीसरा है हमारा, अस्य भाषाया व्याकरणं वर्तते। अस्य भाषाया व्याकरणं डैश वर्तते। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? अस्य भाषाया व्याकरणं अद्वितीय वर्तते। अगला है हमारा प्रश्न, संस्कृत भाषा एव डैश सर्वसमर्थ अस्ति। इसमें बताइए क्या आएगा? सोचिए, संस्कृत भाषा एव डैश समर्थमेव अस्ति। इसमें क्या लिखेंगे? सोचिए, संस्कृत भाषा एव
मानवस्य कल्याणे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? संस्कृत भाषा एवं मानवस्य कल्याणे सर्वसमर्थ अस्ति। ठीक है बेटा, अगला क्या देखो, अन्य प्रदर्शिता डैश अनुकरणीया च। अन्य प्रदर्शिता डैश अनुकरणीया च, तो इसमें क्या लिखेंगे सोचिए? अन्य प्रदर्शिता शिक्षा अनुकरणीया च। ठीक है, अन्य प्रदर्शिता शिक्षा अनुकरणीया च। तो ये था हमारा पहला प्रश्न बेटा। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते ददत्। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। पहला है कीदृश से संस्कृत भाषा, कैसी संस्कृत भाषा। तो कैसी है संस्कृत भाषा? संस्कृत भाषा मधुरा सरला च अस्ति। संस्कृत भाषा मधुर और सरल है। दूसरा प्रश्न हमारा, का सूक्ति अस्य भाषाई। इस भाषा के लिए क्या सूक्ति है? क्या सूक्ति पढ़ी हमने? सूक्ति क्या है इस भाषा की? भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? सूक्ति अस्य भाषाई। ठीक है, का सूक्ति अस्य भाषाई, तो क्या हम लिखेंगे? सूक्ति अस्य भाषाई, सूक्ति अस्य भाषाई भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती अस्ति। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इमा भाषा गिरवाण भारती के कथयन्ति। इस भाषा को गिरवाण भारती कौन कहते हैं? तो कौन कहते हैं इस भाषा को? गिरवाण भारती। इसको बोला गया ना गिरवाण भारती है, तो क्या कौन बोलते हैं इसको? लोग बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इमा भाषा गिरवाण भारती जनहा कथयन्ते, यानी कि लोग इसको गिरवाण भारती कहते हैं। इमा भाषा गिरवाण भारती जनहा कथयन्ति। अगला, संस्कृत भाषाया कानि कानि नामानि सन्ति। संस्कृत भाषा के क्या क्या नाम हैं? क्या क्या नाम पढ़े हमने संस्कृत भाषा के? संस्कृत भाषा नाम सुर भारती, गिरवाण भारती, देववाणी, देवी वाक इत्यादि नाम संस्कृत भाषा वर्तन्ते। ये सब क्या है? संस्कृत भाषा के नाम। कौन कौन से? सुर भारती, गिरवाण भारती, देववाणी, देवी वाक। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा हमारा, अस्य भाषायाम के ग्रंथा सन्ति। इस भाषा में कौन कौन से ग्रंथ है? हमने पढ़ा अभी कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए इस भाषा में। अस्य भाषायाम रामायणम, महाभारतम, अखिलः वेदः, अष्टादश पुराणानि च सन्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे? अस्य भाषायाम रामायणम, महाभारतम, अखिलः वेदः, अष्टादश पुराणानि च सन्ति। तीसरा प्रश्न है हमारा, संस्कृते अनुवादम कुरु। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। अब इनकी हमें संस्कृत बनानी है। देखिए, संस्कृत भाषा अद्वितीय है, तो क्या लिखेंगे में? संस्कृत भाषा अद्वितीय अस्ति। क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा अद्वितीय अस्ति। रामायण, महाभारत तथा वेद संस्कृत भाषा में ही है, तो क्या लिखेंगे? रामायण है, महाभारत है, वेद है च संस्कृत भाषा में एव सन्ति। ठीक है, रामायण है, महाभारत है, वेद है च संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। इस भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। इसका क्या लिखेंगे हम? इस भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। तो इस भाषा में अस्य भाषायाम अनेकेषां ग्रंथानां रचना कृता अस्ति। ठीक है, इस भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना, क्या लिखेंगे? अस्य भाषायाम अनेकेषां ग्रंथानां रचना कृता अस्ति। आगे है, इनके व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने की है, तो क्या लिखेंगे इसमें? तस्य व्याकरणस्य रचनाया महर्षिना पाणिना कृता अस्ति। ठीक है, इसके व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। क्या लिखेंगे? अस्य व्याकरणस्य रचना महर्षिना पाणिना कृता अस्ति।
भारतीय सभ्यता का मूल चित्र संस्कृत साहित्य प्रकट करता है। इसका क्या लिखेंगे? भारतीय सभ्यता मूल चित्रम संस्कृतम साहित्यम प्रकटयति। ठीक है, भारतीय सभ्यता सा मूल चित्रम संस्कृत साहित्यम प्रकटयति। ठीक है बेटा, अब अगला प्रश्न हमारा है हिंदी अनुवादम कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जना इमा भाषा गिरवाण वाणी अपि कथयन्ति। लोग इस भाषा को गिरवाण वाणी भी कहते हैं। इयं भाषा सर्व प्रकारेण सर्वमान्या अस्ति। यह भाषा सभी प्रकार से माननीय है। अस्य अनेकानि नामानि सन्ति। इसके अनेक नाम हैं। अगला है इयं संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। यह संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। अन्य प्रदिशता शिक्षा अनुकरणीय। अन्य प्रदिशता शिक्षा अनुकरणीय, इसके द्वारा प्रदर्शित शिक्षा अनुकरणीय है। अब बेटा अगला प्रश्न है हमारा है वाक्यानि रचयत। वाक्यों की रचना कीजिए। मेक द सेंटेंसेस। प्राचीनतमा, सबसे पहले हमें बनाना है प्राचीनतमा से वाक्य। तो क्या लिखेंगे प्राचीनतमा से? इयं संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। ठीक है, इयं संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। अगला हमें वाक्य बनाना है अष्टादश। अष्टादश से बनाएंगे कक्षायाम अष्टादश छात्रा सन्ति। कक्षा में 18 छात्र हैं। संसारस्य, संसार से, संसार के, तो इसमें क्या बनाएंगे? संसारस्य अनेके जना सन्ति। संसार के अनेक लोग हैं। आगे हमें बनाना है सर्वासाम से वाक्य। तो सर्वासाम से हम क्या बनाएंगे वाक्य? देखिए सर्वासाम, सर्वासाम से बनाएंगे विश्वस्य। विश्वस्य सर्वासाम भाषाणाम इयमेव जननी अस्ति। क्या बनाएंगे? विश्वस्य सर्वासाम भाषाणाम इयमेव जननी अस्ति। आगे हमें बनाना है अनुकरणीय। अनुकरणीय से, तो इसका क्या बनेंगे? अन्य प्रदर्शिता शिक्षा अनुकरणीय। ठीक है, क्या बनेंगे? अन्य प्रदर्शिता शिक्षा अनुकरणीय। अब हमें आगे बनाना है प्रश्न 6 हमारा व्याख्यानि लंग लकारे परिवर्तित। वाक्य को लंग लकार में बदलिए। चेंज द सेंटेंस इन पास्ट टेंस। तो कथाम पढ़ता है, इसको बदलना है हमें लंग लकार में। पढ़ता है द्विवचन का है, यहाँ पर प्रथम पुरुष है, तो हम इसका क्या बनेंगे? तौ कथाम अपठताम। स भोजनम खादति, स भोजनम अखादत। ते विद्यालयम गच्छन्ति, ते विद्यालयम अगच्छन्। वयम बर्मणाय गमिष्यामः। इसका क्या बनेंगे? वयम बर्मणाय, किसका क्या बनेगा? अगच्छाम। वयम बर्मणाय अगच्छाम। अद्य अहम क्रीडामि। क्रीडामि, इसका क्या बनेगा लंग लकार में? अद्य अहम अक्रीडाम। आगे प्रश्न 7 वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेद कीजिए। डिस्ज्वाइन द वर्ड्स। भाषा, इनको हमें वर्ण विच्छेद करना है। भाषा, तो भाषा क्या होगा? ब जमा आ, श जमा आ। संस्कृति हो, इसका क्या बनाएंगे? स जमा अ, श, क जमा री, त जमा इह। कल्याणम, क जमा अ, ल य जमा आ, न जमा अ, म, कल्याणम। रचितम, र जमा अ, च जमा ई, त जमा अ, जमा म। भारतीय, ब जमा आ, र जमा अ, त जमा ई, य जमा अह। ये हमारे थे वर्ण विच्छेद। अब अगला है हमारा क्रियात्मक गतिविधि। क्रिएटिव एक्टिविटी आपको क्या करनी है? संस्कृत भाषा या विषय 5 वाक्य लिखत। संस्कृत भाषा में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये था बेटा हमारा संस्कृत भाषा से संबंधित पाठ, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छी प्रकार से समझा होगा। तो बेटा एक बार और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।